मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर विनोदानंद झा सर। आप राज्य के प्रमुख शिक्षाविद हैं, बिहार शिक्षा सेवा के उच्च अधिकारी और कई पुस्तकों के लेखक हैं। प्राथमिक शिक्षा को लेकर आपने कई नवाचार भी किया है। आज आपका स्वागत हम बाल किलकारी रेडियो कार्यक्रम में करते हैं। आपके द्वारा चंपारण सत्याग्रह पर लिखी गई कई किताब नील के धब्बे बहुत ही चर्चित रहा है। आप गांधी के विचारों तथा व्यवहारों को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। उसके बारे में हम दोनों को बहुत सारी बातें करनी है। आपसे कई सारे प्रश्न भी पूछने हैं और गांधी जी से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं को भी आपसे जानना है। बहुत अच्छा, स्वागत और धन्यवाद आपको। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बहुत अच्छा बच्चों, आपने तो गीत गा कर के बता दिया कि गांधी की क्या विशेषता थी। वो गीत कहता है कि बिना किसी शस्त्र अस्त्र के उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। अर्थात गांधी ने पहला काम किया कि अहिंसा के सहारे आज़ादी प्राप्त की। और दूसरा आपने कहा साबरमती के संत। संत कौन होता है? संत उस आदमी को कहते हैं जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है और सबका कल्याण सोचता है। तो महात्मा गांधी को महात्मा का नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो विश्व गुरु और विश्व कवि कहे जाते हैं। तो वास्तव में वे संत थे महात्मा गांधी, और उनके बारे में आपकी जिज्ञासा जान करके मुझे खुशी हो रही है। मैं आपको बताऊं कि गांधी बचपन में नाटक देखने के बड़े शौकीन थे। बच्चों को अच्छा लगता है नाटक देखना, सिनेमा देखना, गीत सुनना, कहानियाँ सुनना। तो पहली बार उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा और कई रात तक वो रोते रहे, क्योंकि हर पात्र उनको अपना आप दिख रहा था। उनको लग रहा था कि अरे सत्य के लिए क्या क्या किया जा सकता है। और कहा जाता है कि उन्होंने उस नाटक के जितने डायलॉग्स थे वो कई महीनों तक दोहराते थे, मानो वो नाटक उनके मन में जाके बस गया हो। तो गांधी की जो प्रेरणा है वो वहाँ से शुरुआत हुई है। और गांधी आम बच्चे की तरह थे। वो अंधेरे से डरते थे, सांप से डरते थे, कभी कोई अचानक से कोई सवाल कर दे तो घबरा जाते थे। पढ़ने लिखने में भी सामान्य थे, कद काठी भी सामान्य थी। लेकिन विशेषता क्या थी? सच्चाई। वो दंडित होने से नहीं घबराते थे, लेकिन उनको यह बुरा लगता था कि कोई कहेगा कि मैंने गलती की है। और इसके कारण उनके भीतर ताकत आती गई और उन्होंने जो बोलना वही करना, इसका संदेश पूरे देश में फैलाया। और जो गांधी अंधेरे से डरता था, सांप से डरता था, वो पूरे देशवासियों के मन से डर को मिटा दिया। और तभी पूरा देश इकट्ठा हुआ और अंग्रेज़ों की सरकार इतनी ताकतवर थी और उन्हें देश को आज़ाद कराने के लिए मजबूर कर दिया और अंग्रेज़ यहाँ से चले गए। पूछिए आप क्या जानना और चाहते हैं? सर, जैसे कि गांधी जी जब हम लोग की तरह बच्चे थे, हम लोग भी अभी कुछ झूठ बोल देते हैं या फिर कुछ चुरा के या छिपा करके खा पी या फिर कुछ ले लेते हैं। तो जब गांधी जी हम लोगों के जैसे थे तो ये मतलब इतने स्ट्रांग कैसे बन गए जो देश के लिए इतना कुछ कर बैठे? वो ये घटना उनके साथ भी हुई है। वो भी कभी झूठ बोले। एक उनका भाई था, उसकी मदद के लिए उन्होंने थोड़ा सा सोना भी चुराया था, लेकिन बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। वो रोए और लिख करके अपने पिता को दिया कि पिताजी ये गलतियां मैंने की हैं। तो उनका कहना था कि पश्चाताप जो होता है वह आदमी के पाप को धो देता है, लेकिन एक ही गलती को बार बार यदि आप दोहराते हैं, इसका मतलब आपको पश्चाताप नहीं है।
बोलते गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे उसको सुधार लाना है। और जानते हैं, गांधी कभी भी ऐसा कोई उपदेश नहीं दिए जो उन्होंने अपने ऊपर नहीं घटाया हो। जो वो खुद कर लेते थे, करके देख लेते थे, आजमा लेते थे, और जो लगते थे कि नहीं ये सफल इसमें हो सकते हैं, तभी दूसरे को करने के लिए कहते थे। उन्होंने पढ़ने के बारे में भी कहा कि पढ़ने का काम धीरे धीरे करना चाहिए। जो धीरे धीरे पढ़ता है वो ज़्यादा समझता है। कई बार हड़बड़ी में हम पढ़ जाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। तो हर वस्तु पर, हर बात पर उनकी पकड़ है। आप जानते हैं, जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जेल में डाल दिया गया, उस समय जो अंग्रेज का सबसे बड़ा आदमी था, जनरल स्मट्स नाम था उसका, उसने गांधी को जेल में डाल दिया। और गांधी जब जेल दे गए तो उनको सश्रम कारावास हुआ, मतलब जेल में ही नहीं रहना है, वहाँ श्रम भी करना है। तो उन्होंने कहा नया चीज़ करेंगे। उन्होंने जूते और चप्पल बनाना सीख लिया, और पहला चप्पल बनाया और जिसने जेल में डाला उसको दिया जा कर के खुलने के बाद कि देखिए ये मैंने आपको चप्पल आपके लिए बनाया। वो आदमी इतना गांधी से प्रभावित हुआ कि उस चप्पल को अजायब घर में रख दिया। तो गांधी का ये प्रभाव था, वो अपने दुश्मनों से भी दुश्मनी नहीं करते थे, वो उसमें बदलाव की अपेक्षा करते थे। लेकिन आज के समय में हम लोगों में क्रोध और ये सारा चीज़ बढ़ गया है, अहिंसा भी है। मतलब अगर कोई उनका था कि अगर कोई मतलब उन्हें कोई मारा था तो उन्होंने अपना दूसरा गाल भी दिया था। लेकिन आज का पूरा परिवेश चेंज हो गया, तो हम लोगों को कैसे रहना चाहिए? नहीं, ये परिवेश उस समय भी था। लोगों को लगता है कि आज बड़ा खराब समय आ गया। हर समय को लोग खराब बोलते हैं। कहानी आती है कि रावण के समय में बड़ा खराब था, तो अंग्रेजों के समय में बहुत खराब था, तो कोई कहता है आज बहुत खराब है। हमेशा अच्छाई और बुराई रहती है, लेकिन क्रोध उन्हें भी आता था। क्या है कि क्रोध जब आए तो आदमी को समझना चाहिए कि क्रोध जो है वो पशु की प्रवृत्ति है। तो क्रोध आना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध को नहीं समझना बुरा है। जिस दिन आप समझिएगा कि अरे मुझे तो क्रोध आ गया था, तो आपको खुद लगेगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। आप किसी को डांट देंगे, किसी बच्चे को पीट देते होंगे, और बाद में खुद लगता होगा कि अरे बड़ा रोया हो, नहीं पीटना चाहिए। तो इससे आप में सुधार होगा। तो ये सब जो है कठिनाइयाँ हैं। आदमी में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना आती है। तो ये आना चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस आने को यदि आप समझने लगते हैं, अपने मन को विश्लेषण करते हैं, अपने काम का विश्लेषण करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो आप आगे चले जाते हैं। और आप जानते हैं, यह सही बात नहीं है कि मार खाने वाला पीछे हो जाता है। कई बार ऐसे लोग भीड़ से आगे चले जाते हैं और देश और दुनिया में नेतृत्व देते हैं। इसलिए गांधी का जो रास्ता है ये ठीक है, वो कठिन रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। लेकिन यदि कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है और अच्छी दुनिया बसाना है जो मनुष्य के जैसे हो, तो गांधी का ही एक रास्ता हम लोग को दिखता है, और इसलिए हम लोग उनको गहराई से याद करते हैं और सम्मान करते हैं। हमने सुना है गांधी जी के 3 मंदिर थे, जो एक का कान पे हाथ रखते थे, आँख पे और मुंह पे, मतलब बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो और बुरा ना देखो। तो क्या सचमुच उनके पास 3 बंदर थे? नहीं, बंदर नहीं थे। ये बातें प्रतीकात्मक हैं, वो इसको प्रतीक के रूप में लीजिए आप। बहुत सारी चीज़ें प्रतीक बना दी जाती हैं हम लोग के यहाँ। जैसे राक्षस दिखाना रहता है तो उसको सिंह बना दिया जाता है। जरूरी नहीं राक्षस को सिंह होता हो। बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, मतलब गुस्सा दिखाना है तो क्या करेंगे। तो ये सब बातें होती रहती है, लेकिन मूल बात है कि उसको संदेश क्या देता है। तो गांधी के 3 बंदर का संदेश यही है। वास्तव में ये सारी बातें व्यक्ति के भीतर के चीज़ों को अच्छा करने की है। देखिए, एक बड़ी बात जो गांधी महसूस करते थे, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। जैसे ये हॉल है,
इसको सजाना हो तो बाहर से पेंट कर दीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें लगा दीजिए। लेकिन एक आदमी अच्छा कैसे दिखेगा? जब भीतर से स्वस्थ होगा, उसके मन में अच्छे विचार होंगे, अच्छी वाणी होगी, अच्छा व्यवहार होगा। यदि वो बहुत क्रोधी हो, लोगों को कष्ट पहुंचाता हो और बहुत ही सुंदर पोशाक में हो, तो क्या वो अच्छा लगता है? नहीं लगता है। इसलिए आदमी भीतर जैसा सोचता है वही बाहर से बनता है। और गांधी बार बार कहते थे कि हम अच्छा सोचें और अच्छा बने। तो अभी के जनरेशन में हम लोगों को सच पर अड़े रहने के लिए क्या सब करना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से हाँ। पहला तो है कि स्वयं का अवलोकन करते रहना कि हम जो काम करते हैं कैसा करते हैं, क्या करते हैं। धीरे धीरे, एक ही बार कोई चीज़ नहीं आती है, कठिन है। हम लोग भी जो बोल रहे हैं तो हम लोग भी रास्ते में ही हैं। कोई 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, कोई अधिक किया, गांधी आगे पहुंच गए। लेकिन रास्ता यही है कि अपने आप को देखना, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना, दूसरे के प्रति दया और प्रेम रखना, किसी को कष्ट नहीं देना। ये जो अच्छी आदतें हैं ये कभी भी नुकसान नहीं देती हैं और हमारे गुणों के कारण हम जरूर अपने लिए भी और समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। तो सर आप ये बताइए कि जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर उनको कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, और अभी हुआ है ऐसा कि अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो हम भी मतलब उसके साथ गलत करे या सही करे, अभी जैसा मतलब जनरेशन हो गया। नहीं, उस समय की जो ज़रूरत थी उनकी और आपकी परिस्थिति में आप जो अंतर देखते हैं, देखिए उन्होंने क्या किया। अंग्रेज़ों से यदि हम लड़ाई लड़ते, लाठी भाले से, हथियारों से नहीं जीत सकते थे। हाँ। और लोग इतने भयक्रांत थे, तो वहाँ लोगों के विचार में परिवर्तन लाना जरूरी है। और विचार में परिवर्तन झगड़े से नहीं आता है। आपको किसी ने पीटा और आपने भी पीट दिया, ठीक है, आपने अपना दुख और गुस्सा जाहिर कर दिया, लेकिन उसके कारण वो बदलेगा नहीं, वो जीवन भर उसको याद रखेगा। लेकिन यदि आपने किसी को क्षमा कर दिया, किसी को माफ़ कर दिया, हो सकता है वो सोचे कि नहीं, हमसे तो गलती हो गई थी। तो हम क्या चाहते हैं? अपने परिवार में क्या करते हैं? कोई कुछ करता है तो क्या उसका हम बदला लेते हैं? नहीं। तो गांधी तो अपने देश को, मानवता को परिवार समझते थे, तो उनका दृष्टिकोण ज़्यादा बड़ा था। और मैं आग्रह करूँगा कि आप पढ़िए बच्चे गांधी की किताबों को, गांधी की जीवनी को, गांधी की कहानियों को, क्योंकि वो एक बार में समझने की चीज़ नहीं है। उनकी यात्रा थोड़ी कठिन है, क्योंकि वो व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव की बात करते हैं, जो कठिन होता है। लेकिन वास्तव में इसके सहारे हम खुद भी अच्छा बन सकते हैं और दुनिया भी अच्छा बनेगी। गांधी जी पहले तरह तरह के वस्त्र पहनते थे, लेकिन फिर उन्होंने कपड़े का बस एक टुकड़ा पहनने का निर्णय, मतलब ऐसा उन्होंने क्यों किया? ये देखिए, ये घटना बिहार के चंपारण की है। वहाँ पर लोग बहुत गंदा रहते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा को कहा कि कस्तूर, आप घर में जा कर के महिलाओं को समझाइए कि वो कपड़े ठीक से धोए, साफ सुथरा रहे। तो कस्तूरबा जब एक घर में घुसी तो पता चला कि वहाँ तो एक ही साड़ी है। जब वो उसको धोएगी तो नंगे उसको घर में बंद रहना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कभी देखा और सोचा भी नहीं था। उन्होंने गांधी को आके यह बात बताई। गांधी रोने लगे और कह के, अरे हमारे ही अपने घर के लोग, स्त्रियों के पास वस्त्र नहीं है और हम कई कपड़े पहने, ये तो अच्छा नहीं है। और इसी घटना से उन्होंने न्यूनतम कपड़े में, जो बहुत ही आवश्यक हो, उतना ही पहनना शुरू किया। प्यारे बच्चों, गांधी की अनेक कहानियां हैं जो आपको सीख देंगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप गांधी को पढ़ें, जानें, समझें और उसको अपनाने की कोशिश करें। आपके अच्छे सवाल के लिए और इस आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमसे ढेर सारी बातें की, गांधी जी से जुड़े बहुत सारे घटनाओं को हमारे साथ बताया और हमने बहुत कुछ सीखा भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद सर।